What is up riders, how you all doing? This is Saurabh and I welcome you to the motorbike vlogs. आज हमारा 10th डे है ऑफ द लद्दाख राइड और मैं अभी स्पांगमिक में हूँ और मेरे पीछे बहुत ही सुंदर पैंगोंग लेक है। आज का हमारा प्लान है कि हम जाएंगे यहाँ से हानले और हमारी राइड आज होगी करीब 180 किलोमीटर्स की। हमें 5-6 घंटे लगेंगे। बीच में एक जगह आती है चुसूल करके, वहाँ पे हम एक स्टॉप ओवर मारेंगे। इफ़ यू सॉ माई प्रीवियस व्लॉग देन यू मस्ट हैव सीन कि हम कैसे कैसे पहुँचे थे गिरते पड़ते, बट या दैट वाज फन। ये भी एक एडवेंचर था। तो अभी आज की राइड शुरू करने से पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर उसके बाद आगे निकलते हैं। सी यू गाइस इन अ बिट। वी आर ऑलमोस्ट रेडी टू लीव। सब ने अपनी बाइक्स पे सामान लोड कर लिया है और वो सामने का व्यू इतना ज़्यादा स्पेक्टेकुलर है। और यहाँ पे अभी बारिश हो रही थी और इस लेक में ना इतने अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं। वहाँ पे मुझे ग्रीन दिख रहा है, उधर मुझे ब्लू दिख रहा है और ये मेरी तरफ यहाँ पे लाइट ग्रीन दिख रहा है। वाह, चलो बाइक शुरू करते हैं, कोल्ड स्टार्ट करते हैं, ट्रिप मीटर रीसेट करते हैं। Alright guys, let's go to हानले। अभी सुबह के 10:48 AM हो गए और हम निकलते निकलते हो गए बहुत लेट। कल शाम को ना एक्चुअली जब हम इधर पैंगोंग पहुँचे तो हम सारे थक गए थे बिकॉज कल की राइड थोड़ी लंबी हो गई थी और मोस्टली इट वाज ऑफ रोडिंग। Although I was in bed at about 10:30 and I got up at 7:30. बस फिर निकलते रहे, लेज अराउंड करते रहे। By the time we had breakfast and everything, 9:30 बज गए थे मेरे हिसाब से। फिर उसके बाद couple of guys wanted to go to the viewpoint of the Pangong Lake. That took time. It started raining. Then we thought कि 5-10 मिनट वेट करते हैं, let the rain subside. Also I have to tell you this, यहाँ पर आके ना हम इतने ज़्यादा लेज़ी और लेथार्जिक हो गए। हम 10 कदम भी चलते थे ना तो सांसें फूल जाती थी हमारी। और ये जो बाइक के ऊपर हमने लगेज दोबारा लोड किया, ये सब, दैट टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी मैन। यहाँ से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। इनफैक्ट अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया थोड़ी देर पहले और मेरा अभी फिर रुक के ना कहीं पे चाय वगैरह पीने का मन कर रहा है। The air is so thin here that even if I was on a call, the other person was asking me, "Are you all right? You seem to be out of breath. What's happening?" Look at that view. Oh my God. है नहीं कितनी शानदार खूबसूरत जगह है ना? मज़ा आ रहा है कि नहीं? What a bright, beautiful, sunny day to ride the motorcycle. अभी मेरे डैश में टेम्परेचर दिखा रहा है 18 डिग्रीज। हवा काफ़ी चल रही है और थोड़ी सी ठंड लग रही है। ये जैकेट में मैश है ना, मैंने कोई विंटर लाइनिंग वगैरह नहीं लगाई हुई अभी। एंड लास्ट नाइट इट वाज सो कोल्ड, आई हैड टू वेयर माय बॉडी वार्मर्स, आई हैड टू वेयर माय सॉक्स एंड आई हैड टू वेयर माय बीनी कैप एंड देन आई स्लेप्ट। दिस विलेज इज़ कॉल्ड मान और हम यहाँ जैसे ही पहुँचे ना इट स्टार्टेड टू ड्रिजल और एकदम से ठंड बढ़ गई है। देखो कितना क्लाउडी हो गया, यहाँ पे पीछे ब्राइट एंड सनी था। और यहाँ पे ना मुझे एंटर करते ही बहुत सारे होम स्टेज वगैरह दिख रहे हैं। ये देखो इन्होंने सोलर के पैनल्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे ना काफ़ी सारे घरों में मैंने देखा है सोलर हीटर्स वगैरह। अच्छा, एक और चीज़, कल जब हम यहाँ पर पहुँचे ना अपने गेस्ट हाउस तो हमें बता दिया गया था, वो देखो ब्रो। तो गेस्ट हाउस में हमें बताया था बिजली सिर्फ आएगी 7 से लेके 11 बजे तक। उसी में आपको अपने फ़ोन्स, लैपटॉप ये सब चार्ज करना है। और हम वेट करते रहे कि 7 बजे बिजली आएगी ताकि हम अपनी गोप्रो की बैटरीज़ वगैरह चार्ज कर सकें। और वो आई करीब 7:45-8 बजे। क्या हवा चल रही है ब्रो, हेलमेट के अंदर क्या आवाज़ आ रही है। कैन यू हियर दिस? नाउ टेल मी समथिंग गाइस, हाउ कैन आई मेक दिस गोप्रो वाटरप्रूफ? आई नो कि वाटरप्रूफ केजेस वगैरह आती हैं, केसेस आते हैं, बट फिर उस पर मैं अपना माइक कैसे अटैच करूँ, यू नो, दैट्स द ओनली थिंग। If you guys know of a hack or something, then do let me know in the comments, please. अभी जब मैं पीछे वो विलेज क्रॉस कर रहा था वहाँ बारिश हो रही थी और विलेज क्रॉस करते ही देखो धूप निकल आई। कैसे यहाँ पे वेदर चेंज होता है ना मैन, इट्स अमेजिंग। वो देखो वहाँ पे वो स्कूटर रखा हुआ है 3 Idiots वाला, द वन विच मिस कपूर वाज राइडिंग ऑन। वाह, लुक एट दैट ब्लू कलर, phenomenal. Let me click a few pictures for the thumbnail.
Look how massive this lake is. सब आगे निकल चुके हैं, मुझे भी कैचअप कर लेना चाहिए उनसे. Let's go. And look, I'm so out of breath, man. थोड़ा सा कुछ करो ना यहाँ पे तो सांस फूलने लग जाती है. फिटनेस लेवल्स तो क्या सही है. वो देखो नीचे क्या ड्रॉप है मैन, इतने हज़ारों फीट का. विलेज यहाँ से आएगा मेराक करके, जो कि 6 किलोमीटर दूर है यहाँ से. वो देखो, दैट्स द विलेज मेराक. यहाँ से करीब बचा है 800 मीटर और समथिंग लाइक दैट. क्या सही लगता है ना ग्रीन कलर, जितना भी ये डेजर्ट वगैरह उसके बीच में ग्रीन पैच देखने को मिले. लुक सो ब्यूटीफुल. और अब हम ऑलमोस्ट लेक के लेवल पर आ गए हैं. पहला बैड पैच ऑफ रोड है इतने टाइम बाद. अभी 28 किलोमीटर बाइक चला ली और ये देखो यहाँ पे लेक और मेरे राइट पे स्नो कैप्ड माउंटेन्स. जस्ट लाइक अ वाव. पता नहीं कहाँ सुना था मैंने ये जस्ट लाइक अ वाव, तब से मेरे मुंह पे चढ़ गया. आई थिंक ज़्यादा यूट्यूब देख रहा हूँ मैं आजकल. आगे ना मुझे कुछ मोटरसाइकिल्स रुकी हुई दिख रही हैं. मैं तो अपनी बाइक रोक रहा हूँ और इन सब को भी मैं रोकूंगा. आई रियली वांट टू हैव अ कप ऑफ टी. 45 किलोमीटर्स अभी तक हम चल कर आ गए और टाइम हो गया 12:05. Okay, is there a shop or a restaurant there? I think this place is called Chushul. लिखा हुआ है लास्ट रेस्टोरेंट नाइट स्टे. वहाँ पे भी मुझे एक शैक सा तो दिख रहा है. सुशील, इस रेस्टोरेंट में रुके 5-10 मिनट. हाँ चलो यहाँ पे रुकते हैं ब्रो, यहाँ रोक लो रेस्टोरेंट पे. और एक बार आप ये व्यू भी देखो, कितना वास्ट एक्सपांस ऑफ लैंड है, सो ग्रीन. वहाँ पे भी एक विलेज है और यहाँ पे काफ़ी राइडर्स वगैरह रुके हुए हैं. लुक नाइस राइट. चलो लेट्स ऑर्डर सम टी. इसी पे जाएंगे 100%. उसमें हमारा 60 किलोमीटर मतलब 2 घंटे एक्स्ट्रा लगेगा. आराम से आराम. या विल टेक दिस वन. या लॉन्गर रूट बट अ बेटर रोड. या वाह, नाइस लिटिल रेस्टोरेंट इज गॉट. हाउ आर यू सर? इसका नाम आपने लास्ट रेस्टोरेंट क्यों रखा? लास्ट रेस्टोरेंट सर, ये बॉर्डर का लास्ट है ना सर, इसीलिए. कौन सा बॉर्डर लगता है यहाँ पे? जो इंडिया का लास्ट बॉर्डर जो 62 वार हुआ ना, यही पे हुआ. 62 बार इधर ही हुआ. हाँ, चाइना का बॉर्डर. कितनी दूर है चाइना बॉर्डर यहाँ से? 10 किलोमीटर. ऑलराइट गाइस, सबको मैंने ज़बरदस्ती एक चाय ब्रेक दिलवा दिया. और अभी ये देखो सामने जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ ना, 10 किलोमीटर इस डायरेक्शन में अगर जाते रहोगे तो इंडिया चाइना बॉर्डर है. और वो जो स्नो कैप्ड पीक्स हैं, दैट इज़ चाइना. दैट्स व्हाई दिस प्लेस इज़ कॉल्ड द लास्ट रेस्टोरेंट. तो आने के लिए 2 रास्ते जाते हैं. एक ये रास्ता जा रहा है विच इज़ शॉर्टर, बट आगे जाके सुने काफ़ी ऑफ रोड करना पड़ता है. तो इंस्टेड हम इस रास्ते पे जा रहे हैं विच इज़ लाइक अ स्मूथ टारमैक बट इट्स अ लॉन्गर रूट. मन को शांति मिल गई चाय पी के. काफ़ी देर से ना मुझे मन कर रहा था दैट आई हैव टू स्टॉप फॉर अ कप ऑफ टी. ये मुझे लगता है हम ऑफ रोडिंग वाले रास्ते पे जा रहे हैं. ऑफ रोडिंग वाला रास्ता हो ना ये, तो मैं तो बहुत नाराज़ हो जाऊँगा.
I'd rather take the longer route, but I prefer to ride my bike on a smooth road. तो ये ऑफ रोडिंग वाला रास्ता ही लिया है हमने आखिरकार। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे ये रास्ता कैसा है कैसा नहीं। अब देखो कितने किलोमीटर तक हम ऑफ रोड करते हैं, आई एम नॉट श्योर। तो चुशुल से यहाँ तक अभी हमने 10 किलोमीटर्स कवर कर लिया है और सारा ऑफ रोड है, और आगे मालूम नहीं कितना जाना है कितना नहीं। पीछे एक बोर्ड तो दिखा था मुझे, वो मेमोरियल वॉज 10 किलोमीटर्स, बट आई थिंक आता ही होगा अभी एनी टाइम सून। रिजांगला 2 किलोमीटर्स, बस पहुँच ही गए। आई थिंक वो सामने आ गया रिजांगला वॉर मेमोरियल। हमने ये 10-12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। We are now at the Rizangla War Memorial. Just look at the number of motorcycle enthusiasts gathered here. Rizangla is a mountain pass at an altitude of 16,420 feet and is situated on the line of actual control between India and China. On 18 November 1962, the Charlie Company of the 13th Kumaon Battalion, Kumaon Regiment, fought the Chinese troops to prevent them from crossing the ridge into the Chushul Valley. Indian troops were not well acclimatized to the winter cold compared to the adversaries, had inferior weaponry, and were severely outnumbered. Yet, with hearts aflame, a mere 120 soldiers fought against a formidable 3,000 Chinese soldiers. Despite the odds, our soldiers fought bravely and valiantly. अभी 2:35 हो गए हैं और हम रिजांगला से भानले की तरफ निकल रहे हैं। काफ़ी लेट हो चुके हैं, बट हाँ ये जगह भी देखने लायक थी यार बहुत ज़्यादा। और इन्होंने हमें ना एक अंदर एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई थी जिसमें उन्होंने बताया कि ये वॉर कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, उसको किसने लीड किया था। एंड इफ़ इट वाजंट फॉर मेजर शैतान सिंह तो पता नहीं आज के क्या हालात होते क्या नहीं। और जो 13th कुमाऊं रेजिमेंट थी उन्होंने कितनी ब्रेवली यहाँ पे 1962 में फ़ाइट किया। हिस्ट्री के बारे में ये सब जान के और ये वॉर स्टोरीज़ वगैरह सुन के ना काफ़ी ओवरवेलमिंग सी फीलिंग आती है। एंड दी स्टोरीज़ आर सो टचिंग मैन। ये आगे सारी सैंड है, इसमें हमारी बाइक्स कैसे स्लिप हो रही हैं। I think one of our guys had a fall. What happened? क्या हुआ? Bro, what happened? फिसल के गिर गया। You okay? हाँ, फटा क्या है? डाल इसका। ये फटा क्या? हमने में डालना। कहाँ से आ रहे थे आप? हाँ? कहाँ से आ रहे थे? इसी रेत पे चढ़ गया मैं गलती से। ये तो आ नहीं गया इसमें। दबा हुआ है। Okay, hang on. 1, 2, 3, push. चलो। अभी 8-10 किलोमीटर चलने के बाद हम इस रास्ते पे आए जो कि फुल ऑफ सैंड है। भाई क्या रास्ता है ये, इतनी बार स्लिप हुई है ना बाइक। आई एम गोइंग इन माई फर्स्ट गियर ओनली और मैंने अपने पैर दोनों ज़मीन के पास टिकाए हैं। ये देखो यार। And I'm gripping my handlebar very firmly. This is gonna be tricky. निकल आए। So I was saying handlebar को भी ना मैंने एक टाइट ग्रिप से पकड़ा हुआ है, अपनी एल्बोस को स्ट्रेट करके एकदम और शोल्डर से आगे को पुश करते हुए। और ब्रेक तो मारनी नहीं बॉस यहाँ पे। 2:30 बजे हम वहाँ से चले थे और अब बजने वाले हैं 4। इतनी देर से हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, पिछले 1.5 घंटे से, और इस सड़क ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और मेरी एवरेज स्पीड यहाँ पर है बिटवीन 25 to 30। आगे कुछ दिख रहा है मुझे, एक गांव या शहर,
आई एम होपिंग वहाँ पे रुक के कुछ खा पी लेंगे। इस गांव में तो लगता है कोई भी नहीं है, दूर दूर तक कोई दिख ही नहीं रहा। मुझे अपने बॉयज़ भी नहीं दिख रहे। आई वाज थिंकिंग कि यहाँ पे कुछ लंच वंच के लिए जगह मिल जाएगी, बट नहीं। और इतने लंबे रास्ते पे जब बाइक चलाते रहते हैं ना, और स्पेशली इस ब्रोकन सड़क पे, मैन बहुत बोरिंग हो जाता है, नींद भी आने लग जाती है मैन। इट्स सो डैम इरिटेटिंग। Okay, we're stopping here it seems. We'll park here only on the road. क्या हो गया आपकी ब्रेक को? प्रशांत की बाइक की ब्रेक ख़राब हो गई। अभी जैसे ही हम लंच करके निकले ना, प्रशांत की मोटरसाइकिल की रियर ब्रेक का कोई नट बोल्ट गिर गया कहीं पे। उससे क्या हुआ, रियर ब्रेक फ्री हो गई है। अभी इनको आराम से चलना पड़ेगा और फ्रंट ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी टिल द टाइम वी गेट टू अ मैकेनिक। तो वो जो आर्मी के अभी हमें भाई साहब मिले थे, वो बता रहे थे अगले नेक्स्ट 22 किलोमीटर्स तक इसी सुंदर रोड पे हमें बाइक चलाते रहनी है सीधे सीधे। ओए होए, आप समझ रहे हो व्हाट आई मस्ट बी गोइंग थ्रू एंड माई फेलो राइडर्स मस्ट बी गोइंग थ्रू राइट नाउ। उसके बाद मे बी अनदर 70-75 किलोमीटर्स टू हानले। वो रास्ता सुना है फिर भी थोड़ा सा ठीक है। चलो लेट्स कीप गोइंग, व्हाट एल्स कैन वी डू। और ये देखो रेगिस्तान के बीचों बीच हम निकल रहे हैं और बाइक्स हमारी स्लिप होती जा रही हैं। रास्ते का पता ही नहीं, हम बस ट्रैक मार्क्स फॉलो कर रहे हैं। अभी बहुत टाइम बाद एक ठीक स्ट्रेच ऑफ रोड आया है। पीछे तो बहुत ज़्यादा ब्रोकन थी और बीच में सैंड भी इतनी ज़्यादा गिरी हुई थी, फ्रंट व्हील उसमें जैसे सिंक हो रहा था। पर दिस इज़ नाइस स्ट्रेच ऑफ रोड। अभी कॉन्फिडेंस भी आ रहा है थोड़ा बाइक चलाने का। बहुत लेट हो गए हम हानले पहुँचते पहुँचते। जेंसन की बाइक फिर गिर गई। इधर पकड़ ले। चल यू ओके? साइड से निकालना भाई, लेफ्ट से। ओके वेट, पीछे खींचते हैं। 1 2 3 गो। व्हाट एन एक्साइटिंग डे है ना लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या कहते हो आप लोग? देखिए, ये मैं कह रहा था, जब सड़क पे इतनी ज़्यादा सैंड आ जाती है, कैसे बाइक सिंक करती है पता ही नहीं चलता आप कब गिरोगे यार। सो ट्रिकी मैन। तो लंच से पहले हमने 50 किलोमीटर ऑफ रोडिंग की और लंच के बाद हमने करीब 40 किलोमीटर ऑफ रोडिंग की। और ये आया शायद लोमा ब्रिज। मैंने सुना कि इस ब्रिज के बाद रोड थोड़ी ठीक हो जाती है, तो देखते हैं यार। अभी तक की राइड तो बहुत ही बोरिंग और टॉर्चरस रही है। लेफ्ट वाले से जाने सर कि राइट वाले से? कोई से भी जा सकते हैं। ठीक, थैंक यू। ऑलराइट गाइस, ये इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस है और ये लोमा की चेक पोस्ट है। 13,861 फीट। यहाँ पे हमारी परमिट वगैरह चेक हो गई है और हम आगे निकल रहे हैं यहाँ से। Look at this stream flowing so beautiful, man. Alright guys, 100 किलोमीटर इतनी फ्रस्ट्रेशन के साथ हमने ऑफ रोड किया है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। और अभी ये जो लास्ट चेक पोस्ट आई है, वहाँ से हानले 44 किलोमीटर्स है और रोड एकदम इम्प्रूव हो चुकी है। अभी शाम के 6:11 हुए हैं और हम शायद हानले पहुंच जाएंगे अबाउट 7:30 और समथिंग। आई एम नॉट किडिंग यू गाइज। आफ्टर कवरिंग दीज 100 किलोमीटर्स और सो, आई रियली नीड टू काम माई नर्व्स डाउन विद सम सॉर्ट ऑफ अ रिलैक्सेंट और अ कूलेंट। I'm gonna switch on my camera here guys. Whenever I'm crossing these army camps or such strategic locations, I always switch off my camera. वहाँ पे भी किसी रीज़न से ही लिखा होता है नो वीडियोग्राफी, नो फोटोग्राफी, नो ड्रोन जोन, नो कैमराज अलाउड, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। चाहे हमें यही लगे कि हम तो बस वीडियो खींच के यूट्यूब पे डाल रहे हैं, बट यही इन्फॉर्मेशन अगर किसी गलत आदमी या गलत ऑर्गेनाइजेशन के हाथ लगे तो आप सोच ही सकते हो क्या हो सकता है क्या नहीं। राइट, टेल मी इफ़ आई एम रॉन्ग।
लुक एट दिस एवरीवन, क्या व्यू है, क्या साइट है, क्या लैंडस्केप है, मज़ा ही आ गया। यहाँ पर पहुँच के ना ऐसा लग रहा है जैसे सारी थकान दूर होगी और सारी फ्रस्ट्रेशन दूर हो गई हो। लुक एट द कलर ऑफ द स्काई, इतना ज़्यादा क्लीन और क्लियर स्काई मैंने नहीं देखा। ये ऐसे लगता है ना जैसे विंडोज़ का वॉलपेपर एक आता था किसी ज़माने में। Look how different are these mountains on my right as opposed to the ones on my left. ये देखो, देखते ही देखते सनसेट भी हो गया। अभी 5 मिनट पहले तक ना सनलाइट इतनी बढ़िया रिफ्लेक्ट कर रही थी इन पीक्स पे, और क्या कलर्स आ रहे थे। हानले यहाँ से करीब 5 किलोमीटर के आसपास। अभी बस हम पहुँच ही गए हानले, और होटल पहुँचते पहुँचते आई थिंक हमें 8 बज सकते हैं। और जैसे ही सनसेट हुआ ना, टेम्परेचर इतना डाउन गया और एकदम ठंड बढ़ गई है, और हवा भी बहुत चलने लग गई है। Here we are guys, we are in Hanle now, and these guys have stopped here. Finally we are here man, after such a long tiring day. अभी हानले पहुंच के ना इस रेस्टोरेंट में हम रुके थे, वहाँ पे हमने जिंजर लाइम हनी वगैरह पिया, चाय वगैरह पी, और अब हम आगे निकले कोई होम स्टे वगैरह या गेस्ट हाउस देखने। आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू बी हियर। बहुत सुना था इस जगह के बारे में, इसकी खूबसूरती के बारे में, और अब मैं फाइनली अपनी मोटरसाइकिल पे यहाँ पहुँच भी गया। यहाँ पर वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी भी है, अगर मौका मिला तो वो भी देखने जाएंगे। बाइक का डैश अभी दिखा रहा है 16 डिग्रीज प्लस, ये विंड के साथ ना ठंड और लगने लगती है। और ये देखो हम यहाँ पे ना इनके विलेज में पहुँच गए, बट लाइट वाइट कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पावर कट्स वगैरह बहुत फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं, इनफैक्ट रोज़ ही होता है, और कुछ ही घंटे के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑन होती है। ये ढंग के होम स्टे वगैरह ढूंढना भी ना इज़ क्वाइट अ टास्क। और हम 7 लोग हैं, हमें पता नहीं रूम्स इकट्ठे भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अभी हमारे ग्रुप में से ना 2 राइडर आगे गए हैं इस डायरेक्शन में होम स्टे वगैरह देखने, एंड इन द मीन वाइल ऑल ऑफ अस आर वेटिंग हियर एट एन इंटरसेक्शन। तो हानले में इस वक्त ना पूरा फुल हाउस चल रहा है, और हमने कुछ गेस्ट हाउस वगैरह को, होम स्टेज को अभी फ़ोन किया है, और एक किसी से हमारी बात हुई है, उनके पास 6 लोगों का तो है प्रोविज़न, बट 7 लोगों को वो पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं। सो वी ट्राइंग टू फाइंड दैट गेस्ट हाउस नाउ। वेयर इज़ इट, वेयर इज़ इट, वेयर इज़ इट? Yeah, here it is. चलो यहाँ पर आ तो गए हैं, देखते हैं कि इनके पास क्या सीन है क्या नहीं। वो रूम दिखाइए ना जो आप कह रहे थे आपके पास है, तो इसमें 3 लोग हैं ना? हाँ कोई बात नहीं, आप फाइनल कर दीजिए ये। Hey guys, finally we've checked into a guest house. It's 9:30 at night. काफ़ी हमने फ़ोन घुमाया इधर उधर, हमारे लोग काफ़ी घूमे हर डायरेक्शन में, और हमें जाके एक रूम मिला। 3 of us are gonna stay in this room, 4 guys are gonna stay in some other guest house. Hanle is packed tonight. There are no rooms available anywhere. In fact, आप बाहर जाके देखो ना तो राइडर्स वगैरह इधर उधर घूम रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कहीं रूम मिलेगा, होम स्टे मिलेगा। आज की राइड काफ़ी इवेंटफुल रही, काफ़ी टायरिंग रही। हमने 100 किलोमीटर ऑफ रोड किया, बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट हुआ। मेरे हिसाब से अगर हम पैंगोंग से जल्दी निकलते, लेट्स से अबाउट 7-8 in the morning, तो शायद हानले पहुँच के हम सबको एक साथ रूम मिल सकता था। बट एनीवे आज रात की बात है, वी हैव टू स्पेंड द नाइट हाउएवर वी कैन, और कल रीग्रुप करने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू फाइंड अनदर प्लेस वेयर वी ऑल कैन स्टे टुगेदर। सो नाउ आई एम गोना गो टू द डाइनिंग हॉल एंड ईट सम फूड। ये व्लॉग मैं यहीं पे क्लोज करूँगा, और मैं कल आपको एक और व्लॉग के साथ मिलूँगा। इफ़ यू गाइज लाइक द कंटेंट देन डू कंसिडर सपोर्टिंग द चैनल, हिट द थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू सून ऑन द मोटर बाइक व्लॉग्स विद अ ब्रांड न्यू एपिसोड। टिल देन you guys take care of yourself. Remember, life is beautiful. Enjoy the ride. Good night guys.